नमस्ते, मैं हूं ईशान। स्वागत है आप सभी का friendlyindian.com पर, जहां पर हम सत्यता के साथ चर्चा करते हैं आपसे जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में। सलमान खान ने दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने दलित समुदाय के अंदर जो वाल्मीकि समाज है और वाल्मीकि समाज के अंदर मुख्य रूप से भंगी जाति है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में, जिसमें वो फिल्म एक था टाइगर का प्रमोशन कर रहे थे, इस भंगी शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप से एक छोटी गाली की तरह किया है। ये वीडियो सन 2012 में शूट हुआ और उसी समय टेलीविजन पर आया। उसके बाद इसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया और पिछले 5 वर्षों में इसे अलग अलग माध्यमों से करोड़ों लोगों ने देखा है। मगर घोर आश्चर्य की बात है कि इस इंटरव्यू में दलित समाज का अपमान करने के बावजूद सलमान खान पर SC/ST एक्ट के तहत FIR होने की बात तो दूर, किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार ने इसे रत्ती भर भी कवर नहीं किया है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप स्वयं इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इस संबंध में आपको कोई भी न्यूज़ क्लिप या आर्टिकल नहीं मिलेगा। सलमान की क्लिप दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बात किस संदर्भ में हो रही है। सलमान इस इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जब डांस डायरेक्टर्स उन्हें किसी गाने पर डांस करने के लिए अलग अलग डांस स्टेप्स बताते हैं, तो कुछ डांस स्टेप्स उनके शरीर पर सूट करते हैं, लेकिन कुछ डांस स्टेप्स उनके शरीर पर, स्टाइल पर सूट नहीं करते हैं और उन डांस स्टेप्स को करते हुए वो बिल्कुल भंगी जैसे लगते हैं। डांस डायरेक्टर ने ये स्टेप करा है मूवमेंट, अब वो मूवमेंट अच्छा नहीं लग रहा। यू कैन सी ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा। अब कोशिश मगर अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डांस डायरेक्टर ने क्यों करवाया? डांस डायरेक्टर को इतनी तो समझ नहीं, वो होता है, दे फील के इट लुक्स गुड, सम पीपल डोंट हैव द बॉडी लैंग्वेज टू कैरी सम स्टफ। अब जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूं यार करते करते, आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूं यार करते करते। जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूं यार करते करते। जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूं यार करते करते। सलमान यहाँ कहना चाह रहे थे, या उनकी भावना कुछ इस प्रकार से थी कि कुछ डांस स्टेप्स को करते हुए वो बहुत घटिया या बेकार या वाहियात लगते हैं, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इसका एक नया पर्यायवाची बनाया और कहा इसमें तो भंगी लग रहा हूं यार करते करते। जब मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मैंने पाया शिल्पा शेट्टी ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। But you don't like days like these, ना? मतलब otherwise life is how? It's more Viyan centric. Totally. I look like a bhangi at home. Yeah, I'm in my track pants and a t-shirt and a hair all tied up because Viyan pulls my hair out when I leave. Centric. Totally. I look like a bhangi at home. Centric. Totally. I look like a bhangi at home. Centric. Totally. I look like a bhangi at home. मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान खान या शिल्पा शेट्टी ने दलित समाज का अपमान करने के लिए जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। वो सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे और कहते कहते कह गए। और इनके अलावा भी हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल बड़े ही सामान्य रूप से कर जाते हैं, लेकिन यह गलत है, कानूनन भी और नैतिक रूप से भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें ऐसी भी क्या बड़ी बात है, लेकिन आप लोग सोचिए, सलमान या शिल्पा अपने घर में निजी रूप से ये बात नहीं कर रहे थे। हालांकि गलत तो ये वहां पर भी है, वो सार्वजनिक रूप से एक इंटरव्यू में जो टेलीविजन पर आया है और इंटरनेट पर है, जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, उसमें ये बात कर रहे थे। और अगर आपको ये लगता है कि सार्वजनिक रूप से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, तो कल्पना करिए कल को मोदी जी भाषण करते हैं, मित्रों आज सवेरे मैंने एक काले रंग का कुर्ता पहना, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल भंगी लग रहा था यार, बिल्कुल भंगी। फिर मैंने कुर्ता बदला और पीले रंग का पहना। क्या हमारा देश इस प्रकार की भाषा स्वीकार कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। सलमान और शिल्पा प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं। सलमान तो सुपरस्टार हैं। इन्हें करोड़ों की संख्या में लोग देखते, सुनते हैं और प्रभावित भी होते हैं। भंगी, चमार, धोबी, धानुक, यह जातियां हैं, गालियां नहीं हैं। अब बड़े स्तर पर हमारे देश में जब हम इन जातियों को संबोधित करते हैं तो महान ऋषियों के नाम से करते हैं जो इन समाजों से आए हैं, जैसे वाल्मीकि समाज, रविदास समाज। और अगर गांव देहात में कुछ लोग इन शब्दों का प्रयोग करना भी चाहते हैं तो उन्हें जातियों की तरह करना चाहिए, ना कि गालियों की तरह। अब हमारे देश के इतने प्रभावशाली लोग सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर भंगी या चमार शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप से एक छोटी गाली की तरह करेंगे, तो जो लोग भंगी या चमार समुदाय से आते हैं वो अपमानित महसूस नहीं करेंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा।
स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी गुस्सा आएगा। मैं पूछना चाहता हूं सलमान खान और शिल्पा शेट्टी से, आपकी इतनी बड़ी टीम होती है, इतने सारे मैनेजर्स और पीआर मैनेजर्स होते हैं जो जनता में आपकी छवि मैनेज करते हैं। इस इंटरव्यू के बाद आपको किसी ने नहीं बताया कि आपने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया है? मुझे लगता है जरूर बताया होगा, लेकिन क्योंकि मीडिया में हो हल्ला नहीं हुआ, इसलिए आपने स्वयं से माफी मांगना उचित नहीं समझा। ठीक है, आप अपनी गलती आज सुधार लीजिए। आप इस देश के दलित वाल्मीकि समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए। और अगर अगले कुछ दिनों में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तो मेरा निवेदन है देश के सभी हिंदू संगठनों से और विशिष्ट रूप से दलितों के लिए कार्य करने वाले संगठनों से कि आप इन दोनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुझे लगता है ये दोनों इंटरव्यूज आपकी नजर से बच गए थे, इसीलिए आपने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैं सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के फैंस और चाहने वालों से कहना चाहूंगा, मैं उन्हें कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही वो मेरे कोई शत्रु है। अगर उन पर एफआईआर भी होती है तो उनके पास इतना धन और संसाधन होते हैं कि उनके लिए बहुत छोटी सी चीज होती है। बल्कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि देश का दलित वाल्मीकि समाज उन्हें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही माफ कर दे। और जब वो माफी मांगेंगे तो उनकी छवि और अच्छी निखर के आएगी। इसलिए आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, ये जो भी करते हैं तुरंत सुर्खियों में आ जाता है, तो जब ये लोग बड़े मंच से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश हमारे देश में जाएगा कि कृपा करके आगे से चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, जातियों को कोई भी गालियों की तरह प्रयोग न करे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्रमोट करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है ये वीडियो ब्लॉक भी हो जाए। देखिए, सलमान एक सुपरस्टार है, उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। अगर उसमें से 1% लोग भी इस वीडियो को गलत तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि उन्हें ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल और ये वीडियो ब्लॉक हो जाए। लेकिन अगर आपने साथ दिया और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाया, तो फिर जनता के दबाव के बाद किसी भी चीज को ब्लॉक करवा पाना लगभग नामुमकिन होता है। उद्देश्य यह है कि यह वीडियो सलमान, शिल्पा, उनकी टीम, सभी संगठनों और लाखों लोगों तक पहुंचे ताकि इस पर उचित कार्रवाई की जा सके। अगर आपके कोई मित्र हिंदी भाषा नहीं समझते हैं तो इस वीडियो का अंग्रेजी वर्जन भी देख सकते हैं इन एड्रेसेस पर। भविष्य में और रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं। धन्यवाद, नमस्ते।